लगातार काम किया जा रहा है, लगातार साफ़ सफाई के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, लगातार ऐसे कोशिशें की जा रही हैं जिससे कि यमुना मैया साफ़ हो पाए, जैसे कि पार्क बनाने की योजना बनाना या नाव चला करके, स्टीमर चला करके यमुना में एक जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात है। लेकिन जब दुर्गा पूजा भी समय आया है, दुर्गा पूजा में यमुना मैया की सबसे स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने मानवीय संवेदना को भूल करके जो यमुना नदी हमें जीवन देती है, जो यमुना नदी हमारी प्यास बुझाती है, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, उसकी स्थिति हम क्या कर देते हैं। कैमरा पर्सन अंकुश आपको चारों तरफ दिखाएंगे कि यमुना देखिए किस तरीके से सूख चुकी है और लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि यमुना में साफ़ सफाई की जा सके, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं मौजूद हूँ भी कालिंदी कुंज इलाके में और कालिंदी कुंज इलाके की स्थिति आप देखेंगे कि ये आपको दिखाई देगा, झाग दोपहर के समय में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कैमरा पर्सन अंकुश आपको वहाँ दिखाएंगे जहाँ पे फाटक लगा है और फाटक के बाद वहाँ पे झाग बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ से फिर आगे की तरफ पानी जाता है और वो उत्तर प्रदेश में होते हुए इलाहाबाद जो प्रयागराज जहाँ है, जहाँ पर संगम है, वहाँ पे जाके मिलता है। मैं अब आपको घाट की स्थिति दिखाता हूँ कि घाट पे किस तरीके की गंदगी है, जो सरकार ने आकर के नहीं किया, कोई नेता आकर के नहीं किया, कोई इंडस्ट्री आकर के नहीं किया है। जो इंडस्ट्री का कचरा है वो ऑलरेडी यमुना को गंदा कर रहा है, लेकिन हम और आप जो करते हैं उसकी बानगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये यमुना का किनारा है, ये गाद आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कितनी बदबूदार गाद है। यहाँ पे मैं और हमारे कैमरा पर्सन अंकुश खड़े हैं, वो महसूस कर पा रहे होंगे कि कितनी गंदगी यहाँ पर है। साथ ही आप देखेंगे ये फूल पत्ती आप देखेंगे, ये देखिए कि पूजा किया गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी छठ भी बीता है, छठ के वजह से भी यहाँ पूजा पाठ किया गया है। दुर्गा पूजा भी चल रहा है, दुर्गा पूजा की वजह से भी यहाँ पे जो है जो पूजा पाठ है वो किया गया है। ये आपको दिखाई देगा, ये देखिए पॉलीथीन है, ये दूध यहाँ पे रखा गया है, दूध के पॉलीथीन यहाँ रखा गया है, जो सिंगल वेस्ट में आता है, सिंगल यूज वेस्ट है, लेकिन इसकी जो उम्र होती है हज़ारों साल की होती है। ये सालों से यहाँ पर अब रहेगा, अगले कई सालों तक। हम हो सकता है 10 साल के बाद कोई रिपोर्ट करने यहाँ पर आए तो यही डेट वाला पन्नी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए चारों तरफ आप कितना आपको गंदगी यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये देखिए, ये कोई कंस्ट्रक्शन का सामान था, उसका यहाँ पर जो कचरा है वो रखा गया है। ये देखिए, ये स्थिति है। ये पूजा पाठ किया गया उसकी स्थिति आप देखेंगे, जो बिस्किट खाने वाले पॉलीथीन होता है उसका आपको वहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई देता है। सवाल ये उठता है कि क्या यमुना को साफ़ करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम सरकार की है या सिर्फ मंत्रियों की है? क्या आम जनता जो हम और आप हैं, जो नदी के किनारे हम रहते हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब ये देखिए, ये आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी। अब समझिए कि यमुना की साफ़ सफाई के लिए 500 करोड़ का अलग से बजट पेश किया गया है, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा हमारे और आपकी जेब से निकल करके। और साफ़ है कि आप स्थिति ऐसी देखेंगे कि चारों तरफ जो गंदगी हम कर रहे हैं उसी की साफ़ सफाई के लिए 500 करोड़ का अलग से अलॉटमेंट किया गया है यमुना के सफाई के लिए बजट के सत्र में। अब देखें चारों तरफ आपको पक्षी भी दिखाई देंगे, जो माइग्रेंट्स बर्ड्स होते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन जीवन यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो यमुना का ये जो किनारा है सबसे ज़्यादा गंदा किनारा माना जाता है। आप ये देखेंगे इधर नीचे आप कितनी गंदगी आपको दिखाई देगी। हम हाल ही के दिनों में आए थे तो यहाँ हमने बहुत साफ़ सुथरा देखा था। वॉलंटियर्स हर यहाँ पे आकर के हर हफ्ते साफ़ करते हैं। इंडिया न्यूज़ ने मुहिम भी शुरू किया था, उसका असर साफ दिख रहा था कि यहाँ पर साफ़ सफाई दिख रहा था, यहाँ पे गंदगी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये त्यौहार बीता है, एक तो छठ बीता है और दूसरा दुर्गा पूजा आया है, उसका असर आप देखिए कि किस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे पूजा पाठ किया गया है, ये सब पूरा जो तंत्र मंत्र किया जाता है उसके जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ये देखिए, आगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। हम अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं हैं। हम मानव जो हैं, हम संवैधानिक अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार के साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों का क्या, उस जिम्मेदारियों की बात कौन करेगा, इसको लेकर के कोई डिस्कशन नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। अब देखिए, पूरा हम घाट आपको घूम के दिखा रहे हैं कि कितनी गंदगी है। ये सब गंदगी साफ़ करने के लिए जो पैसा अलॉट किया गया है वो हमारे और आपके जेब से ही जाएगा, जो 500 करोड़ है। अब ये देखिए, ये मेडिकल वेस्ट है, ये मेडिकल वेस्ट है, ये मेडिकल वेस्ट है। ये इसको डिस्पोज करने के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये टेस्ट कराया गया है, उस टेस्ट का ये यहाँ पे ट्यूब रखा गया है। मेडिकल वेस्ट के लिए भी जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल्स जिम्मेदार हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं अगल बगल में जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप देखेंगे
कि कोई जिम्मेदारी तय किसी की नहीं की गई है। साफ़ तरीके से आप गंदगी यहाँ पर देख सकते हैं। और यही पानी, मछलियाँ यहाँ होती हैं, यहाँ के जो करीब में रहने वाले लोग हैं, आप देखेंगे यहाँ पे लोगों का जीवन है और उनके घर में भी यही पानी जाता है, उनके शरीर में भी यही पानी जाता है। अब मूर्तियाँ यहाँ देखेंगे कितनी पड़ी हुई हैं, भगवान को लोगों ने पूजा किया और यहाँ पे आकर के छोड़ दिया। तो ये स्थिति है पूरे यमुना की। अभी हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से मृत पर्याय बन चुकी है ये यमुना, जो लाखों करोड़ों की ज़िंदगी देती है, उसको किस तरीके से स्थिति ख़राब की गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए कि पानी बिल्कुल सूख चुका है। यमुना नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, साफ़ एकदम गंदगी से भरा हुआ पूरा किनारा यमुना का, और जीवन का मात्र निशान यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जानवर आपको यहाँ पर घूमते दिखाई दे रहे होंगे, उसका दूध जो है वो हम पीते हैं और वही हम मानव जो हैं हमारे शरीर में इंटेक करते हैं, लेते हैं। और यही जानवर जो हैं यही का पानी पी करके खुद भी बीमार होते हैं, और जब ये हमारे घरों में आता है तो हम जो है बीमार होते हैं और उसका असर जो है हमारे शरीर पे साफ दिखाई देता है। जिम्मेदारी तय करना बेहद ज़रूरी है। ये हम आपको इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना की स्थिति है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इनए न्यूज़, दिल्ली।